हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आई हूँ, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैगी और अपने लिए चाय, बिकॉज़ आज मुझे बहुत सारा काम है। तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे पैकिंग करनी है क्योंकि फाइनली मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। वैसे तो मुझे मैगी बिल्कुल पसंद नहीं, टू बी ऑनेस्ट ये हमेशा मेरा लास्ट ऑप्शन रहता है, बट ठीक है आज कुछ तो चाहिए था खाने के लिए। और मैं बर्तन ऑलरेडी सारे साफ़ कर चुकी थी बिकॉज़ मुझे पैक करना था। तो फिर मैंने उसी एक कढ़ाई में बना लिया बॉईल करके और फिर उसी में ही खा लिया। फटाफट से मैंने चाय पी और मैं स्टार्ट हो गई अपनी पैकिंग के लिए। मैंने लास्ट वाले शॉर्ट्स में बताया था कि मैं मार्केट गई थी, मैंने वहाँ से कार्टून बॉक्स लाए हैं, पर उन बॉक्स को मुझे वापस से अरेंज करना था बिकॉज़ जहाँ से मैंने लाया है उन्होंने ऐसे एकदम टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मरोड़ के ना वहाँ फेंका हुआ था। तो अब मेरे पास यही एक ऑप्शन था, तो पहले तो मैंने उसे ट्राई किया कि मैं इसे अरेंज कैसे करूं। आप मानोगे नहीं, मुझे कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया उस बॉक्स को पूरा एक प्रॉपर बॉक्स बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना ज़्यादा बैग है नहीं। मेरे पास 2 ट्रॉली बैग थे जिसमें से एक मुझे लेके आना था और एक मैं छोड़ सकती थी, और उसमें तो सारा सामान आना पॉसिबल नहीं था। तो मुझे लगा इतने छोटे छोटे बैग इतने ज़्यादा करने से बेटर है कि मैं कार्टून बॉक्स में सारा भर लूँ जितना ज़्यादा सामान आ सकता है, सो दैट मेरे जो बैग हैं वो थोड़े से कम हो जाएं। तो फिर मैंने वही किया, पहले तो बॉक्स को अच्छे से अरेंज किया, फिर जितना सामान उसमें आ सकता था वो सारा मैंने भर लिया। और उतना ही मैंने ट्राई किया भरने का जितना अगर मुझे शिफ्ट भी करना हो, उठाना हो तो थोड़ा सा ईज़ी हो जाए। तो बस यहाँ पे मेरी पैकेजिंग स्टार्ट हो गई है। और वन मोर अपडेट, मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी हूँ। आज एक्चुअली मेरी जॉब का लास्ट डे था। मैंने वहाँ पे कुछ भी फ़िल्म नहीं किया बिकॉज़ मतलब मुझे कुछ लगा नहीं कि मैं वहाँ पे जाके फ़िल्म करूँ। हाँ, ऑल्दो उन लोगों ने मेरा मतलब केक काटा जब मैं वहाँ पे गई लास्ट टाइम। आज जो भी मेरे मतलब जो मेरा आईडी कार्ड था, जो भी मेरा सामान था, यूवी की ये वो सब मुझे यहाँ सबमिट कराना था, वो सब मैंने कर लिया। लास्ट में मैं सबसे अच्छे से मिल के आई। एक तो लास्ट में किसी को याद ही नहीं रहा कि हम लोग कुछ वीडियोस या फ़ोटोज़ ले लें, और दूसरा जो था मेरी कुछ इतनी ख़ास मेमोरीज़ नहीं थी। यार ये मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात करती हूँ बट बहुत ही लिमिटेड लोगों से, और मैं बहुत ज़्यादा शाय फ़ील करती हूँ। मैं नहीं उनको बोल पाती हूँ कि अच्छा चलो पिक्चर ले लेते हैं, चलो वीडियो ले लेते हैं, एज़ ए मेमोरीज़ रह जाएंगी। तो ये था, और मुझे अभी ये जॉब छोड़ना नहीं था, बट मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने क्या किया और मैंने कैसे ये जॉब छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी ना आपकी मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस वही एक रीज़न था, और फिर मुझे लगा मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं करूँगी, मैं शाम की ट्रेन से ही वापस चली जाऊँगी, तो मैंने तत्काल में करा ली। अब मुझे ये जो सारा सामान है ये कहीं पे शिफ्ट करना था बिकॉज़ मुझे ये रूम यहाँ से खाली करना था। अब अगर मुझे वापस यहाँ आना होता तो मैं अपना रूम ये अपने पास रखती, बट मुझे भी नहीं पता था कि मैं वापस कब आऊँगी। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसे किसी के घर में शिफ्ट कर लूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगी ग्रेटर नोएडा जहाँ मुझे सामान रखना है, और फिर वहाँ से मुझे जाना है रेलवे स्टेशन। मेरी रात को 11:20 पे ट्रेन है, और मैंने इतनी बड़ी गलती की ना। मैंने ये तो देखा कि जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ से जहाँ मुझे सामान रखना उसका डिस्टेंस कितना है, बट मैंने ये नहीं देखा कि वहाँ से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस कितना है, और उसी की वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई। यार मैं इतने लास्ट मोमेंट पे स्टेशन पे पहुँची हूँ ना, मैं अगर 1-2 सेकंड भी लेट हो जाती ना तो मेरी ट्रेन डेफिनेटली मिस हो जाती। मेरा एसी का कंपार्टमेंट था, और जैसे मैं ट्रेन के सामने पहुँची तो मेरे सामने स्लीपर था और गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई। मैंने फटाफट से उसमें बैग फेंके और मैं वहाँ पे जाके बैठ गई, और वहाँ से मेरा जो कंपार्टमेंट है उसमें 9 डब्बे मुझे चेंज करके जाना पड़ा, आई मीन बीच बीच में से, बट फाइनली ठीक है मुझे सीट मिल गई। सो नाउ इट इज़ अ नेक्स्ट डे, फाइनली मैं पहुंच गई हूं। और पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरी टिकट भी आरएसी हुई। आई डोंट नो ये क्या हुआ, एक्चुअली ये ट्रेन मैंने फ़र्स्ट टाइम की है और मेरी टिकट आरएसी में चली गई। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि जिनके साथ मेरी आरएसी हुई थी उनके पास एक और मतलब एक सीट थी जो कि पूरी थी, फुल थी उनकी, बट वो जो अपर बर्थ थी, और वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे बिकॉज़ उनके पास बेबी भी था। तो उन्होंने मुझे बोल दिया आप वहाँ पे चले जाओ, हम हस्बैंड वाइफ की सीट शेयर कर लेंगे। तो इस वजह से मैं प्रॉपर वहाँ पे सो पाई, नहीं तो मैं रात को भी मैं शिफ्ट करके आई हूँ, मैं पूरा दिन नहीं सोई हूँ बिकॉज़ मुझे पैकेजिंग करनी है। और फिर अगर मैं रात को भी नहीं सो पाती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। बट ठीक है, फाइनली मुझे सीट मिल गई, मैं सो गई।
सो अभी मतलब ऑलमोस्ट स्टेशन पहुंचने वाला है, तो मैं बस ऐसे ही विंडो के पास देख रही थी। वो अच्छा लगता है ना, एक एक्साइटमेंट सी होती है कि अच्छा हम अपने घर जा रहे हैं। भले ही घर में 2-3 दिन रहने के बाद आपकी हालत भी वैसे ही हो जाए, ठीक है, आपको कोई नहीं मानेगा कि आप इतना दूर से आए हो, बट यार फिर भी होती तो है ही। मैंने फटाफट से बैग वैग उठाया और मैंने कहा अभी निकलते हैं। और मैंने भाई को भी कॉल कर दिया, उसको बता दिया कि कितने बजे तक मैं वहाँ पे पहुँचने वाली हूँ, सो दैट वो मुझे लेने के लिए आ जाए। तो बस अभी बैग उठाते हैं और निकलते हैं। और एक चीज़ और, इस बार घर जाने की एक्साइटमेंट में डबल है, और उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में ना एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है, और मैं आप सबको भी उससे मिलवाना चाहती हूँ। मतलब जब से वो हमारे घर में आया है ना, मतलब अभी उसे आए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, तो मैं तब से हमेशा वीडियो कॉल पे ही देखती हूँ कि वो कैसे, उसकी हरकतें हैं, बहुत क्यूट लगता है। तो मुझे लगा चलो अभी चलते हैं, सामने से देखते हैं। तो ये एक और रीज़न था कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी घर पे जाने के लिए। आप रुको रुको रुको, आप इस वीडियो पे पूरा बने रहो, मैं आपको भी उससे मिलवाऊंगी। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको भी उतना ही वो क्यूट लगेगा जितना मुझे लग रहा है, आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा। ओके गाइस, सो फाइनली मैं घर पहुंच गई हूं, और जिसके बारे में मैं बात कर रही थी वो ये है हमारा क्यूटी पाए। ये हमने डॉग लिया है यार, जिसे अभी लिए हुए 3 से 4 दिन हुए हैं। और इसी की वजह से मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मैं जब भी वीडियो कॉल देखती थी या मम्मा इसकी हरकतें बताती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था यार मैं कब देखूँ इसको सामने से जाके। फिर उसके साथ बहुत सारा खेली, बहुत सारा प्यार किया उसको। फिर मैंने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी घर वालों के लिए, तो वही मैं उनको दिखा रही थी। मैंने सिस्टर के लिए कुर्ती लाई थी, उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये कलर उसको अच्छा लगा। फिर मैंने भाई के लिए 2 शर्ट्स लाई जो उसको थोड़ी सी लूज़ आई। इससे पहले जो मैंने 1-2 बार उसके लिए कपड़े लाए ना, वो थोड़े से उसको टाइट हो गए, तो मुझे लगा कि लूज़ लेके जाती हूँ, क्योंकि लूज़ का तो फिर भी है ना कि हम ऑल्टर कर सकते हैं, बट अगर टाइट ले लिया तो फिर उसका क्या करेंगे, अब वो तो कोई और पहन भी नहीं सकता। तो यही मैंने थोड़े से कपड़े वगैरह ख़रीदे, तो फिर वो देख रहा था, ट्राई करके बता रहा था कि हाँ कैसा लग रहा है। मैंने खुद के लिए भी एक नाइट सूट लिया था, एक मेरी सिस्टर के लिए भी। ये मैंने सरोजनी से बाय द वे ये शॉपिंग की थी, और वहाँ पे नाइट सूट इतने अच्छे इतने क्यूट से आए हैं ना। एक तो मैंने मेरे लिए लिया है, और कलर हम दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही लिया है। मैंने शॉर्ट्स वाला लिया है क्योंकि मेरी सिस्टर पजामा मतलब शॉर्ट्स नहीं पहनती। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर चाय बना के ले आई, अभी आई हूँ ना, तो वो थोड़ी मेहमानों जैसी खातिरदारी तो होगी ही। तो फिर उसने चाय ली, हमने चाय पी, और अभी रात हो गई है, आप देख रहे हो बाहर अंधेरा हो गया है, तो हम इसके साथ ही खेल रहे थे। अब जिस दिन से आई है ना, अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये 3-4 मतलब घर आए हुए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं। अब मैं ये जाके वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। और रोज़ इसकी हम हरकतें, आप मेरे फ़ोन में ना सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियो जो हैं वो इसी की हैं। यार ये टिड्डी सी इतनी तेज़ है ना, मैं क्या बताऊँ। पापा ने ना इसके लिए 2 पिल्लो बना रखे हैं, और इसको इतना पता है कि ये मेरा पिल्लो है और ये मुझे नहीं देना है किसी को भी। और आपने देखा होगा एक वीडियो में, विशाल ने ना इसका पिल्लो उठा के ऐसे दूर करके फेंक दिया, और वहाँ से ये मुंह में उठा के लेके आ गए वापस। और इतनी चालाक है कि अगर मैं अभी मैं भाई के पास से गई तो ये वापस ले लेगा, इसलिए वो चारपाई के नीचे से जा रही है। फिर पापा आते हैं, पापा को भी आगे रिसीव करने जाती है, ऑल्दो वो गेट तक नहीं जाती है, बट हाँ आगे तक जाती है, थोड़ा सा उनके साथ प्यार करेगी। ये देखो अपना पिल्लो कैसे उठा के लेके जा रही है, और एकदम नीचे से चारपाई के नीचे से चली जाएगी कि वरना ये वापस ले लेंगे। सो अभी ये नेक्स्ट डे है मेरे घर पहुंचने के बाद, तो मैं इसको छत पे लेके गई कि चलो हम लोग खेलते हैं, क्योंकि मम्मा को नीचे पोछा लगाना था और ये मम्मा को काम नहीं करने देती। और मैडम जी इतनी चालाक हैं, बॉल उठाया और एकदम से नीचे भाग गई। और देखो ये इसके 2 पिल्लो हैं, तो मैं इसके साथ खेल रही थी कि ये मेरा है, बट ये कैसे, मतलब इसको इतनी ज़्यादा पहचान है कि ये दोनों के दोनों पिल्लो मेरे ही हैं, मैं ये पिल्लो नहीं दूंगी। यार इतनी शैतान है ना, मैं क्या बताऊँ। फिर शाम को मैं गई अपनी चाची के घर में, हम लोग उनके घर में